हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 2025 में होने वाले माध्यमिक परीक्षा की ज्योग्राफी आंसर की को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप ए में 14 MCQ है। सबसे पहला क्वेश्चन 1.1, द नेचुरल प्रोसेस विच इन्वॉल्व डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक लेयर अलोंग द स्लॉप ऑफ हाईलैंड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मास बस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1.2, बर्ड फूड शेप डेल्टा इज फाउंड एट द रिवर माउथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसिसिपी, मसूरी। क्वेश्चन नंबर 1.3, द साइक्लोन डेवलप इन द कैरिबियन सी इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिकेन्स। क्वेश्चन नंबर 1.4, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लीट। 1.5 है, इन साउदर्न हेमिस्फीयर ओशियन करंट डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ रोटेशन। क्वेश्चन 1.6, in rainy season huge waves surge through the river mouth during high tide are called। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइडल बोर्ड। क्वेश्चन 1.7, द मोस्ट detrimental pollutant affecting environment among the following is। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीथीन। क्वेश्चन 1.8, अकॉर्डिंग टू एरिया द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन 1.9, द कंबाइंड फ्लो ऑफ दिहांग, दिबांग एंड लोहित रिवर इज नेम्ड एज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन 1.10, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफरस वेजिटेशन ऑफ हिमालयज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाइन। क्वेश्चन नंबर 1.11, आइडेंटिफाई ये मिलेट क्रॉप फ्रॉम द फ्लोइंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रागी। 1.12, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप एट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गसोड़ी। अब देखिए 1.13, द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग कोलकाता विद दिल्ली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH2। क्वेश्चन 1.4, इन इंडिया सैटेलाइट इमेजरीज आर पब्लिश बाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। अब देखिए ग्रुप बी में सबसे पहले स्टेटमेंट में ट्रू या फॉल्स लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2.1.1, इन द डिजर्ट एरिया टेम्पररी लेक्स फॉर्म बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर आर कॉल्ड प्लाया। तो ये आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.1.2, मेटेरियल्स गेट बर्न्ड इन स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2.1.3, एयर मास एडजरिंग द अर्थ सरफेस इज हीटेड मेनली बाय रेडिएशन प्रोसेस। ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.1.4, ऑन द 8th डे आफ्टर न्यू मून एज वेल आफ्टर फुल मून स्प्रिंग टाइड इज ऑब्जर्व इन ओशियन। तो इसका आंसर फॉल्स है। 2.1.5, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्री काउज एयर पोल्यूशन। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.1.6, द प्लेन लैंड फॉर्म ऑफ पेबल्स sand, silt, etc. along the foothill region of Himalaya is called bed। Question number 2.1.7, in topographical map the ratio of map distance to ground distance indicated by scale। ये true है। अब देखिए फिर इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म इवॉल्व एंड चेंज ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2.2.2, the undissolved fine sand, silt and mud etc. are carried by river in dash process। तो इसका आंसर होगा suspension process। क्वेश्चन नंबर 2.2.3, एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय डैश इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2.2.4, when the distance between earth and moon becomes 2.56 lakh kilometer the position is called perigee। क्वेश्चन नंबर 2.2.5, वेस्ट इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट आर रिफर्ड टू एज डैश वेस्ट। तो इसका आंसर होगा रेडियो एक्टिव वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2.2.6, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया द डस्ट सिस्टम ऑफ समर सीजन इज नॉन एज। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2.2.7, द स्मॉलेस्ट क्लेमेंट्री यूनिट ऑफ सैटेलाइट इमेज इज। तो इसका आंसर होगा पिक्सल। अब देखिए यहाँ पे आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाट इज द कोन शेप लैंडफॉर्म कॉल्ड द डेवलप्स अलोंग द फुट हिल बाय प्लेवियल एक्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2.3.2, नेम द इमेजरी लाइन विच कनेक्ट्स द प्लेस हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है, विच वार्म ओशियन करंट कीप्स द पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आइस फ्री ड्यूरिंग विंटर। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 2.3.4, रिवर वितास्ता फ्लोइंग थ्रू कश्मीर इज द टेरिटरी ऑफ विच रिवर। तो इसका आंसर होगा इंडस रिवर या सिंध नदी। क्वेश्चन नंबर 2.3.5, विच टाइप ऑफ फार्मिंग हैज काउज एक्सेसिव सॉइल एरोजन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा झूम कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 2.3.6,
द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ विच क्रॉप इज लोकेटेड एट कटक ऑफ ओडिशा? Question number 2.3.7. According to 2011 census, what is the minimum population limit of metropolis in India? Question number 2.3.8. In topographical map, if given RF is 1:50,000, what will be its metric scale? अब देखिए कॉलम में कॉलम बी, भिलाई, लद्दाख, राजस्थान, कांडला। तो राजस्थान के साथ मिलेगा लूनी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांडला एक टैक्स फ्री पोर्ट है, ये आप लोग पता है। इसके बाद भिलाई आयरन स्टील प्लांट इंडस्ट्री है, और लद्दाख खरदुंगला कुल है, और लद्दाख मिलेंगे 4 नंबर खरदुंगला से। ठीक है, अब चलते हैं ग्रुप सी में। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1, व्हाट डू मीन बाय फ्लूवियल एब्रेजन? इसके बाद डिफाइन एल्बिडो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ड्यू पॉइंट या व्हाट इज सीजीगी? डिफाइन टॉक्सिक वेस्ट। व्हाट डू मीन बाय सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट? व्हाट इज रन ऑफ कच्छ? Define agroforestry. What do you mean by ancillary industry? Name 2 metropolitan cities located eastern and western corner of Golden Quadrilateral. What do you mean by false color? What is sensor of satellite? अब देखिए ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आए, हम लोग जो बताए हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक अलॉन्ग विद डायग्राम। स्टेट 3 मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। डिफाइक द इफेक्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑन भागीरथी हुगली रिवर। 4.3 mention the effect of tropical cyclone and western disturbance on the climate of India. Discuss the region responsible for agriculture prosperity of Punjab and Haryana. 4.4 में mention 3 major characteristic feature of satellite imagery, या और में क्वेश्चन है स्टेट 3 मेजर एडवांटेज ऑफ ट्रॉपिकल मैप। ग्रुप ई में आप लोगों के लिए स्केच जरूरी नहीं है जो साइटलेस है। यहाँ पे देखिए किसी 2 सवाल का जवाब लिखना है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ग्रुप ई में टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से आपको किसी 2 आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब अलॉन्ग विद डायग्राम एंड एग्जांपल विद 3 मेजर लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर एरोजन, यानी ग्लेशियर कटाव से बनने वाले अस्काल को बयान करना है। 5.2 है 1.2 है गिवन अकाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। एक्सप्लेन अलॉन्ग विद डायग्राम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस। एक्सप्लेन विद डायग्राम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाई टाइड एंड ईब। अब देखिए 5.2 में जो है यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है 4 क्वेश्चन में से। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द मेजर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया। डिस्कस द फेवरेबल नेचुरल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ वेट। एक्सप्लेन द फैक्टर्स सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। डिस्कस 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया। ये हो गया आपका ग्रुप ई। अब देखिए ग्रुप एफ में मैप पेंटिंग दिए गए, मैप पेंटिंग भी बहुत सारे आए हैं जो बताए हैं। तो मैप पेंटिंग में हम लोग को 10 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है सतपुरा माउंटेन को दिखाना है, इसके बाद महानदी रिवर को दिखाना है। इसके बाद देखिए 6.3 लेक कोलिडो, सेंट्रल रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल, ये लेटेस्ट सोइल रीजन ऑफ साउथ इंडिया, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, 1 हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सेंटर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, नवा सेवा पोर्ट, और लास्ट में है चंडीगढ़। और यहाँ पे दिया गया है सिर्फ साइटलेस कंट्रीज के लिए। तो आप लोग एग्जाम कैसा गया ज्योग्राफी का, खास तौर पर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।